गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हमारा टॉपिक है संसाधन। इसमें हमारा चल रहा था विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के भेद। विकास व उपयोग के आधार पर, इस तरीके से कर सकते हैं, या विकास या उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जिसमें पहला आता है आपके वास्तविक संसाधन, दूसरा आता है संभाव्य संसाधन। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। क्या होते हैं वास्तविक संसाधन? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा क्या होती है, हमें ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। जर्मनी के रूर प्रदेश में क्या है, कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार के काली मिट्टी के भरपूर निष्पेक्ष क्या है, ये सभी क्या है, वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। और फिर सेकंड आता है आपके संभाव्य संसाधन। सेकंड है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है।
और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, प्रौद्योगिकी का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें भी संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अब क्या होते हैं संभाव्य संसाधन? वे संसाधन होते हैं जिसकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात होती है और इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से क्या है, उन्नत नहीं है। लद्दाख में जो पाया जाने वाला यूरेनियम है वो भी एक संभाव्य संसाधन का ही उदाहरण है जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें भी क्या है, संभाव्य संसाधन का ही उदाहरण है। थैंक यू।